वक्त हो गया है दिल्ली चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर का। दिल्ली की जंग बेहद दिलचस्प होती जा रही है। भाजपा और आपके बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब इस चुनाव में भाजपा के सर्वे सर्वा सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है और योगी के कूदते ही ये जंग केजरीवाल बनाम योगी की हो चुकी है। दिल्ली की सियासी वैतरणी को पार लगाने के लिए पार्टियों के खेवनहार पूरी शिद्दत से जुटे हैं। दिल्ली की फाइट में आप और भाजपा दोनों के बीच आमने सामने की कड़ी टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस ने इस लड़ाई में कूद को इसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन कांग्रेस दिल्ली में अपने अस्तित्व को खंगाल रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आप और भाजपा लगातार एक के बाद एक दावों और वादों की झड़ी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल ने बीते कल मिडिल क्लास के लिए बजट का ऐलान किया था। वहीं आज शिक्षा क्षेत्र में ख्याति हासिल करने वाले अवध ओझा की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए उसी मन से उन्होंने बेरोजगारों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। आपको याद होगा कोरोना का टाइम, कोरोना के वक्त सारे बाजार बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, बड़े स्तर के ऊपर बेरोजगारी फैल गई थी, सबकी नौकरियां चली गई थी। उस वक्त हम लोगों ने दिल्ली सरकार के माध्यम से कई सारे प्रयास करके 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया था। आज पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब में मात्र 2 साल के अंदर हम 48,000 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए प्राइवेट में रोजगार का इंतजाम कर चुके हैं। तो हमें रोजगार देना आता है और हमारी नीयत भी साफ है। हमारे दिल में आपकी समस्या को लेके पीड़ा है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, मिलके करेंगे। मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी टीम भी अकेले नहीं कर सकती। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके, जैसे हमने अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए, मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अवध ओझा जी, ये आपके लिए बोनस है। आपके बच्चों को फ्री कोचिंग मिला करेगी, आपकी तरफ से बोल दिया मैंने। बहुत मैं इनकी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हूं। मैं जब पहली बार इनसे मिला मुझे लगा नहीं कि इतना डाउन टू अर्थ, बहुत फेमस आदमी है, बहुत ना जाना माना नाम है। और आपके बीच में जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, गली गली में घूम रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, कोई अहंकार नहीं है, सीधे साधे व्यक्ति हैं, डाउन टू अर्थ आदमी है। आप फोन करोगे 2 बजे भी आ जाएंगे ये। और इनका सीधा मेरे से कनेक्शन है, मेरा फोन नंबर इनके फोन में है, इनका फोन नंबर मेरे फोन में है। इनको फोन करना हो तो मेरे पीए के थ्रू नहीं जाना पड़ता। अगर आपको रात को 2 बजे भी समस्या होगी, ये मेरे को फोन करके उठा के समस्या का समाधान करा लेंगे। आपको रात दिन काम आएंगे उनके चक्कर। एक तरफ केजरीवाल के धुरंधर हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के स्टार प्रचारकों की लंबी फेहरिस्त। लेकिन अब इस जंग में वो कूद गए हैं जो भाजपा के सबसे बड़े बाहुबली हैं, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, वही योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अकेले बूते पर कई चुनाव मोड़ कर दिए। हरियाणा में सपनों में जीत की खुशी से फूले नहीं समा रहे कांग्रेस के दिग्गजों के जबड़ों से जीत छीनकर योगी ने भाजपा के पाले में डाल दिया था। अब उनके दिल्ली में आने से सामने वालों की धड़कनें बढ़ना तय थी। अरे योगी आदित्यनाथ जी गरीबों को बटेंगे कटेंगे बता रहे, ये वाला बताया ना 11,000% की ग्रोथ कैसे होगी। उनको बोलो ये बटेंगे कटेंगे वाला मत बताओ, कोई नहीं आता इन सभाओं के अंदर। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह दें कि प्रवेश वर्मा ने कैसे 5 साल के अंदर अपनी सालाना आय 11,000% बढ़ाई, उसका फार्मूला बताएंगे तो मैं भी जाऊंगा फिर योगी आदित्यनाथ जी की सभा में, हम भी सुनेंगे उनको। क्यों नहीं सुनना चाहिए उन्हें? ये ना बताएं गरीबों के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में उलझा के रखो, और अपने मुख्यमंत्रियों के बेटों की आय बढ़वाने वाले उनको फार्मूले बताते हो। ये नहीं चलेगा। हमें भी वही वाला फार्मूला वो योगी जी को बताना पड़ेगा। याद होगा आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान, बटेंगे तो कटेंगे। बटे थे तो कटे थे। इस बयान ने विपक्ष की समूची राजनीति के परखच्चे उड़ाते हुए उसे सत्तासीन होने से रोक दिया था। हरियाणा हो, जम्मू हो या फिर महाराष्ट्र, इस नारे ने सियासत के सारे मायने बदल कर रख दिए थे और विपक्ष की किलेबंदी को तहस नहस कर दिया था। वहीं अब वो दिल्ली के रण में जब कूदे तो निशाने पर थे केजरीवाल पर उन्होंने तीखे बाढ़ बोले। उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण, 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं।
एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुणे के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। फिलहाल दिल्ली की रणभूमि में योगी वर्सेस केजरीवाल की जंग शुरू हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी क्या योगी जंग जीत पाएंगे। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। दिल्ली की इन तमाम अटकलों के साथ बने रहे आप प्राइम टीवी के साथ। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।